सलाम है जी इनके वालिद को, उन्होंने इन्हें बाइक सिखाई है, गन चलाना सिखाई है। नहीं, बाइक चलानी आती है, गन चलानी भी सिखाई और बचपन से मेरा शौक था साइकिल चलाना। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। आज मेरे साथ पाकिस्तान की वो बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जो कि भाई के ना होते हुए जिसने अपनी तालीम नहीं रोकी। मेरे पीछे आप बाइक देख सकते हैं, ये इस बाइक पे यूनिवर्सिटी जाती हैं, वापस आती हैं और यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि ये बापर्दा होकर जो है कि यूनिवर्सिटी जाती हैं। इनका ताल्लुक रिनाला खुर्द के एक गांव से है। आजकल के वालिदैन की जो सोच है उनकी ज़्यादातर यही सोच होती है कि आपका भाई नहीं है जो आपको यूनिवर्सिटी छोड़कर आए, लेकर आए, इस वजह से वो बच्चियों की तालीम जो है कि उसे आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन ये वो बाहिम्मत खातून है, जब ये मोटरसाइकिल चलाती हैं तो इनका एक नाखून तक नज़र नहीं आता। नाखून तो बहुत दूर की बातें हैं, इनकी आंखें नज़र नहीं आती। हाथों पे इन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, नीचे इन्होंने शूज़ पहने होते हैं और बिल्कुल बापर्दा होकर ये यूनिवर्सिटी जाती हैं, आती हैं। जब ये बाइक चला रही होती हैं तो लोग जो है कि इन्हें मुड़ मुड़ के देखते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इनकी आंखें भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर मैं सलूट करता हूँ इनके वालिद मोहतरम को जिन्होंने इन्हें इस चीज़ की परमिशन दी है। ये 5 बहनें हैं, इनका कोई भाई नहीं है। बाकी सारी जो दास्तान है वो इनसे पूछते हैं कि बाइक कैसे सीखी, कैसे ये शौक बना। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी इस टाइम जो आपकी उम्र है वो कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है। आप 20 सालों में कभी भाई की कमी महसूस हुई है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। मेरे अब्बा जो हैं वो मुझे इतना हर चीज़ में प्रमोट करते हैं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे भाई होने चाहिए या वो होते तो मुझे ले जाते यूनिवर्सिटी ले आते। कहीं भी जाना हो तो अब्बा जी ने मुझे परमिशन दे रखी है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। कोई चीज़ मुझे चाहिए हो तो वो अपने अब्बा जी को कह देती हूँ या खुद ले आती हूँ। तो मुझे इस चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी बहनों को भी कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि उनका कोई भाई नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि आपकी जो 4 बहनें हैं आप उनका जो है कि भाई बन के आपने दिखाया उन्हें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, उस टाइम क्या महसूस होता है आपको? महसूस होने वाली बात तो नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लेडी बन जाऊँ, सेंसेशनल उनकी बन जाऊँ कि कोई भी लड़की ये ना सोचे कि वो लड़की है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो लोगों का तो काम है कि वो देखते हैं, अगर एक बापर्दा औरत है उसको भी और एक जो पर्दा नहीं करती उसको भी। तो हमारा ताल्लुक अगर जितना अपने अल्लाह से मजबूत होगा तो हम उस अल्लाह की राह पे चलेंगे जब, तो हम पर्दा भी करेंगे। तो अब औरत के मायने ही जो है छुपी हुई चीज़ है। तो ये था कि मेरे भाई नहीं थे तो मैंने कहा कि मैंने बाइक चलानी है और फिर मैंने ये सोचा, शुरू में मुझे डर लगता था कि जो अबाया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो बाइक में आ जाए तो एक्सीडेंट वगैरह, मेरे अब्बा जी भी डरा करते थे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने मेरा बहुत साथ दिया और कभी इस तरह का कोई वाक़या भी नहीं हुआ। कभी किसी ने बाइक चलते हुए रोक के पूछा आपको कि नज़र तो आपको आता नहीं है तो आप बाइक कैसे चला लेती? कभी कोई वाक़या हुआ है? नहीं, नहीं, ऐसा किसी ने रोक के तो नहीं पूछा, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मुझे नज़र नहीं आता, तो वो आगे से अक्सर लोग इस तरह से हाथ हिला रहे होते हैं, तो उनको लगता है जैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप उन वालिदैन को कोई मैसेज देना चाहती हैं जो कि सिर्फ कन्वेंस ना होने की वजह से अपनी बच्चियों को घर बिठा लेते हैं और जो उनका शौक़ है तालीम का उससे पूरा नहीं होने देते? मैं उन वालिदैन से यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ जो है ना वो बेटों से कम नहीं होती, बल्कि वो उनसे ज़्यादा कर के दिखा सकती हैं आपको। आप बस उन पे भरोसा करें कि वो सब कुछ कर सकती हैं। आप मेरी तरफ देख लें कि लोग कहते हैं लड़कियाँ बड़ी कमज़ोर होती हैं, ये सनफ़े नाज़ुक हैं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने गाँव से यूनिवर्सिटी तक जाती भी हूँ और आती भी हूँ, ऐसा कोई वाक़या नहीं होता। आप बस अपनी बेटियों पर भरोसा करें, अपनी औलाद भी आपकी औलाद है और इन पर एतमाद करें और ये आपको बेटों से बढ़ के करके दिखाएँगी और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगी। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं वो इस गांव के चेयरमैन हैं, आपके जो पीछे सारे हैं वो कोई नंबरदार है, कोई एमएनए रहा है, कोई एमपीए रहा है, तो ये मतलब आपके जो कज़न्स हैं वो एडवोकेट हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपका जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, तो गाँव वालों की तरफ से कुछ नहीं आपको कुछ सुनने को मिला? जी वो देखें जी वो नंबरदार की बेटी है या वो चेयरमैन की बेटी है, वो जा रही है, उसने बाइक सिखाई, कुछ ऐसा? जी लोग बातें करते होंगे और करते भी हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे अब्बा जी मेरा साथ दे रहे हैं, उन्होंने मुझे परमिशन दी है, मुझे हौसला देते हैं, मेरे अब्बा जी मेरी हिम्मत बने हुए हैं, तो मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने आपको गन चलानी भी सिखाई हुई है, वो भी छोटी मोटी नहीं, जो बड़ी बंदूक टाइप होती है, तो वाकई में ही आप गन चला लें? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गन भी चला लेती हूँ। मैंने अपने अब्बा जी से मेरे अब्बा जी को चलानी आती है तो मुझे शौक़ हुआ कि मुझे भी आए, तो मैंने अपने अब्बा जी को कहा तो उन्होंने मुझे गन चलानी भी सिखाई। आपका ये जो एरिया है ये बहुत बैकवर्ड एरिया है और जिस एरिया से मैं आया था, ये इस रोड से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ऐसा है कि मुझे खुद डर लग रहा था कि यार आगे ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है। जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं इस रोड से, आप खुद को सिक्योर फील करती हैं? कोई आगे डाकू ना आ जाए, बाइक रोक ले, बाइक छीन ले? नहीं ये बात तो नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि मेरे अल्लाह जो है वो मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह ले।
माशाल्लाह जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैसेज है उन माँ बाप के लिए, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि माशरे में लड़कियों को जीने नहीं देते। ये मैसेज है उन माँ बाप के लिए जो कि सिर्फ कन्वेंस की वजह से अपनी बच्चियों को घर बिठा लेते हैं। ये आज हमारे साथ बाहिम्मत खातून मौजूद थी। इनका तल्लुक़ रिनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा के एक नवाही गाँव से है, और कम अज़ कम ये जो गाँव है ये रिनाला खुर्द से बहुत ज़्यादा दूर है और एक बैकवर्ड एरिया जाना जाता है। सलाम है जिनके वालिद को हम बात करते हैं, जिनके वालिद से कैसे उन्होंने इन्हें जो है कि गाइड किया है, टीच किया है, और गांव के वो चेयरमैन भी हैं। उन्होंने इन्हें बाइक सिखाई है, गन चलाना सिखाई है। नहीं, बाइक चलानी आती है, गन चलानी भी सिखाई, और बचपन से मेरा शौक़ था साइकिल चलाना। कैसे सीखा, कैसे बाइक सीखी, जब कैसे सीखी? गिरी थी आप? जी ऐसा था, साइकिल चलाते हुए तो मैं गिरी भी थी, और तब मैंने ये कहा था रोते हुए कि अब्बा जी मैंने अब साइकिल जो है ना उसको हाथ भी नहीं लगाना, और फिर 2 मिनट के बाद मैं साइकिल पर बैठी हुई थी। आरी बेटी नूं, मेरा बेटा नहीं हैगा, 5 बेटियां ने मेरियां, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਲੜਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਬਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਖਵਾਇਸ਼। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਐਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਬੈਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਐਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਤਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੀਦ दौर आ गया है, तलीम तो बगैर कोई सिस्टम नहीं होना चल सकता। तो आज हमारे साथ मौजूद थे जी रफ़ीक साहब और इनकी बेटी जिनका हमने इंटरव्यू लिया है। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आप कुछ ना कुछ जो है कि वो ज़रूर सीखेंगे। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी की सोच बदल दे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।